तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दो दिन बिहार और ओडिशा में कई जगह बारिश का अनुमान। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिम राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 40.5 डिग्री। गुजरात के वलसाड में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को उत्तराखंड और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि कल अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं हम बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो बता दें यहां पर भी कल इक्का दुक्का इलाकों में तेज वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। साथ ही कल ओडिशा में छिटपुट स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान उत्तरी कोंकण और विदर्भ में छिटपुट स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही बात करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, तो यहां आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान तो वहीं रायलसीमा में कल कहीं कहीं भारी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको, कल तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के इक्का दुक्का हिस्सों में तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की और केरल की, तो बता दें आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां पर भी गिने चुने इलाकों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। और इसमें आपको बता दें कि उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं बात करते हैं पूर्वी भारत की, तो यहां पर भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर बरसात हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो वहीं दक्षिण भारत में भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर बरसात की संभावनाएं हैं। तो आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे।
2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई हिस्सों में पानी बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। दो दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां-कहां पानी बरसने की संभावनाएं हैं। इसके साथ आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां बरसात दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो बता दें जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का हिस्सों में वर्षा हुई। वहीं रुख करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश का तो यहाँ ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हुई। जी हाँ, वहीं बात करेंगे असम और मेघालय की तो कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी यही हाल रहा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ज्यादातर स्थानों पर पानी बरसा। ओडिशा में अधिकतर जगह तो बिहार, झारखंड में भी कई इलाकों में बादल बरसे। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो बता दें कहीं कहीं यहाँ तो वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी बादल बरसे। गुजरात और विदर्भ में भी छिटपुट जगहों पर पानी बरसा तो मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी, साथ ही मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में पानी बरसा तो वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में तो आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर पानी बरसा। केरल और लक्षद्वीप के भी ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में भी अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का हाल रहा बरसात का। इसके साथ आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे यहां अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात के इक्का दुक्का इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। विदर्भ में भी अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही हम बात करते हैं बिहार की तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। तमिलनाडु के छिटपुट इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। बता दें आपको कि केरल के गिने चुने हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। यहाँ के गंगानगर में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल। इसके साथ आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। हरियाणा में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में रहा। यहाँ पर पारा 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव,
भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और इसमें भी खास तौर पर आपको बता दें कि किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में तुड़ाई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी जा रही है हमारे किसानों के लिए। हरियाणा में फूल गोभी की बुआई करते रहें। किसान बाजरे के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ धान के खेत की देखभाल कर लें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। वहाँ गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके अलावा बैंगन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं, साथ ही टमाटर की तुड़ाई करते रहें। वहीं कपास के खेत की देखभाल कर लें। हरियाणा में कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। बिहार में धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान के खेत में निराई करते रहें। धान के खेत की देखभाल करते रहें। धान के खेत में गुड़ाई करें। यहीं केले के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। किसान लौकी के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। इसके अलावा अरहर की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई करें किसान। वहीं टमाटर की रोपाई करते रहें। इसी तरह फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें किसान। यहाँ मक्के के खेत की देखभाल बेहतर तरीके से करें। मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। बिहार में मक्के के खेत से घास फूस निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। किसान जूट की कटाई करते रहें। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य आप अपने खेतों में कर सकते हैं, जिससे न केवल आप अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि आगे चलकर अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। बता दें आपको कि मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में से होती है और इसी का एक रूप बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का भी है। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरे इससे आमदनी भी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा भी उपलब्ध रहता है। किस तरह से आप इसकी अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है।
1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी अच्छी रहती है, जिसके चलते आप इसकी खेती अगर अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आमदनी आपको अच्छी अर्जित हो सकती है। ऐसे में किस तरह से आपको खेती के लिए यहाँ प्रबंधन कार्य करने हैं, रिपोर्ट के जरिए अभी आपने जान लिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे ओडिशा के जो किसान हैं उन्हें सलाह है कि नारियल में निराई का कार्य कर लें। वहीं ओडिशा में ही इस समय धान की रोपाई कर सकते हैं किसान। वहीं धान के खेत में जरूरी उर्वरक जरूर डालने किसान। ओडिशा में धान के खेत में सिंचाई भी करते रहें किसान। धान के खेत से घास फूस भी जरूर निकाल दें। वहीं ओडिशा में धनिये की बुआई भी इस समय की जा सकती है। केले की रोपाई भी कर सकते हैं यहाँ के किसान। तो वहीं मक्के के खेत से भी खरपतवार निकालने के लिए उचित प्रबंधन कर लें। ओडिशा में मक्के की बुआई की जा सकती है, उन्नत किस्म का ही चयन करें। वहीं ओडिशा में अदरक में निराई का कार्य कर लें किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के किसानों को सलाह है कि सोयाबीन की बुआई का कार्य कर लें। वहीं सोयाबीन में निराई और गुड़ाई भी कर सकते हैं किसान। वहीं पश्चिम बंगाल में ही इस समय किसानों को सलाह है अदरक में निराई करते रहें। वहीं पालक के खेत में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं किसान। साथ ही पश्चिम बंगाल में जूट की कटाई कर लें, लेकिन सावधानियां जरूर बरतें। वहीं मूंग की बुआई के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। और वहीं पश्चिम बंगाल में ही मक्के की कटाई सावधानी पूर्वक करें किसान। तो उड़द की बुआई के लिए भी खेत को अच्छी तरह से आप तैयार जरूर कर लें। पश्चिम बंगाल में इस समय धान की रोपाई कर सकते हैं। तो वहीं अदरक के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें।
तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर, जानते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं आपको जानकारी दें कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सोमवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही बता दें आपको कि झारखंड में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं 2 दिन मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको कि 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में यहां के मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मौसम का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर अभी आपको एक QR कोड दिखाया जाएगा। जी हां, आप देख सकते हैं QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए। किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं मौसम खबर और जान सकते हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।